नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। कोरोना के हालात पर बात होगी, फीडबैक के आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। तो 3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन 2.0 और इसके बाद 3 मई के आगे की सिचुएशन क्या होगी, क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इन तमाम बातों को तय करने के लिए एक बैठक है। और इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री तमाम राज्यों की रिपोर्ट लेते नजर आएंगे और इस बात पर एक मंथन भी होता नजर आएगा कि क्या आगे इस लॉकडाउन को बढ़ाना है या नहीं। एग्जीक्यूटिव एडिटर है डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी, अगर देखें एक बार फिर से ये असमंजस की स्थिति है क्योंकि नंबर्स लगातार घट नहीं रहे, ना ही स्टेबिलिटी नजर आ रही, बल्कि नंबर बढ़ते हुए नजर आए लॉकडाउन 2.0 के दौरान। ऐसे में चिंता यह है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में क्या यही चर्चा होगी? बड़ा मुद्दा होगा ये, और राज्यों के स्थिति पर भी विचार किया जाएगा 1 बाय 1। और ये भी होगा कि मुख्यमंत्रियों के सुझाव भी, हालांकि जो पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि वो 24/7 अवेलेबल हैं। कोई भी मुख्यमंत्री उन्हें कभी भी सुझाव दे सकता है या कभी भी कोई मदद मांगने के लिए सीधे फोन कर सकता है। तो ये बातें बीच में होती रही होंगी, लेकिन एक साथ जब सब मिलकर बैठते हैं तो कुछ जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है उसमें कुछ ना कुछ निकल के आता है। यकीनन 3 मई के बाद या क्या तीसरा एक फेज आएगा या फिर 3 मई के बाद राहत मिलेगी, इस पर एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, आशंका है कि पूरी तरह से खुल जाएगा, इसकी उम्मीद कम है। 20,000 प्लस केसेस हो चुके हैं इन्फेक्शन के, 600 प्लस कैजुअलिटीज हो चुकी हैं इस देश में। तो इसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है। और साथ में एक बात ये भी है कि जब लॉकडाउन के दौरान ये भी एक देखने को मिला कि अगर लॉकडाउन नहीं होता, उसका कंपैरिजन करते तो आंकड़ा कहीं ज्यादा होता। तो ये भी एक जो कामयाबी है उसको भी ध्यान में कहीं ना कहीं रखकर ही फैसला लिया जाएगा, जो भी लिया जाएगा। फिलहाल 27 तारीख की जो मीटिंग है वो 3 मई के बाद क्या होगा इसका फैसला तो करने वाली है। तुषार, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और सवाल हम आपसे लेंगे। तो क्या वाकई में यह सवाल उठता है कि क्या देश लॉकडाउन 3.0 भी देखेगा? दरअसल कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार है। 20,471 मरीजों की संख्या है। देश में अब तक 15,859 एक्टिव केसेस हैं, यानी कि जो आइसोलेशन सेंटर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। देश में अब तक 3,959 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 652 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो अगर कुल मिलाकर देखें, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से 21 दिन के लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन 2.0 19 दिन के लिए लगाया गया, 3 मई से पहले अगर आंकड़ों की संख्या देखें दुगनी से ज्यादा हो चुकी है, 20,000 क्रॉस कर चुका है ये आंकड़े। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लॉकडाउन 3.0 की जरूरत है? क्या जान के साथ जहान और जहान के लिए जान बचाना जरूरी होगा? दिग्विजय सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिग्विजय जी, पिछले 2 बार की अगर हम राष्ट्र के नाम संबोधन के प्रधानमंत्री की बात करें, पहले संबोधन में उन्होंने कहा था कि जान है तो जहान है। दूसरे संबोधन में उन्होंने जब लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की, उन्होंने कहा कि जान भी और जहान भी। अब सवाल यह है कि 3 मई के बाद अगर लॉकडाउन बढ़ेगा, 3.0 हम देखेंगे, तो फिर जान और जहान दोनों को कैसे लेकर साथ चले सरकार, यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो है वो जो कॉमन है वो है जान जी। तो जाहिर सी बात है, जान की जो प्राथमिकता है वो तो बनी रहेगी। अब उसके साथ साथ जहान मैनेज हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो भी एक जरूरी है जान के बचे रहने के लिए। लेकिन अगर कहीं मैनेज नहीं हो पाता है तो यकीनन फिर जो सख्ती है वो तो करनी ही पड़ेगी। और अभी देखा जाए तो जिस तरह से सख्ती जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोप में हुई है, उस तरह से हमारे देश में अभी हुई नहीं है। अभी भी लोग लॉकडाउन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसमें हर तबके हर समुदाय के लोग हैं। जो पढ़े लिखे जो कहे जाते हैं लोग, वो भी पिकनिक मनाने निकल रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो है अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं और कहीं पे जमातें लग रही हैं, कहीं पर रथ यात्रा हो रही है। तो अगर इतना लापरवाह माहौल है तो ऐसे में अगर छूट दे दी गई तब तो लोग, अगर आप 3 तारीख को छूट दे देंगे तो 4 तारीख से इतनी भीड़ हो जाएगी सड़कों पर। अभी 2 दिन पहले हमने देखा, गाजियाबाद बॉर्डर पे भी देखा हमने, जो है दिल्ली बॉर्डर पे की कितनी गाड़ियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सारी की सारी जनता निकल पड़ेगी सड़कों पे और तब क्या स्थिति होगी ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसे में सख्ती तो बेहद जरूरी है। तुषार, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1412 हो गई है। यूपी में अब तक अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो 1226 ये संख्या है। यूपी में 165 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 53 जिले कोरोना वायरस की चपेट में हैं और 21 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक राहत की खबर यह है कि 10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं।
तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब 10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं और अभी भी 53 जिले हैं जो वायरस की चपेट में हैं। तो ऐसे में 21 लोगों की मौत की खबर है। 1400 से ज्यादा का आंकड़ा संक्रमित मरीजों का सामने आ चुका है। लगभग 1250 के आसपास मरीज हैं जो भी जिंदगी मौत की जंग कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, कोरोना से पीड़ित हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। तो 1226 लोग अभी भी एक्टिव केसेस के तौर पर हैं और 165 लोग ठीक हो चुके हैं। तो यूपी में संक्रमण प्रभावित 10 जनपद हैं जो मुक्त हो चुके हैं, कोरोना मुक्त हो चुके हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, इसके बाद महराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी। ये 10 ऐसे जनपद हैं, 10 ऐसे जिले हैं जो कि कोरोना से मुक्त हो गए हैं। तो आपको बता रहे कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली, प्रयागराज, महराजगंज, शाहजहांपुर, बाराबंकी, हरदोई और कौशाम्बी, ये 10 जिले कोरोना मुक्त हैं। तो इन 10 कोरोना मुक्त जनपदों की अगर बात करें तो इसमें कौशाम्बी भी है और कौशाम्बी कोरोना मुक्त हो गया है। दोनों कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और दोनों कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। दोनों मरीजों को 14 दिन तक क्वारंटाइन अपने घर में रहना होगा। डीएमएसपी की लोगों से अपील भी है कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना से अभी जंग जारी है। डीएम की तरफ से इन बातों को कहा गया और इन दोनों को ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो कौशाम्बी में 2 मरीज थे, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया और अब ये 14 दिन तक अपने घरों में क्वारंटाइन रहेंगे और उसके बाद ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तो नोएडा में बड़ा कोरोना का ग्राफ और नोएडा में आज एक और केस सामने आया है। नोएडा के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या 103 हो गई है। नोएडा में अब तक 44 मरीज ठीक हो चुके हैं। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, एक और केस सामने आया है नोएडा में, क्या जानकारी इस केस के बारे में? जी बिल्कुल, लगातार जनपद में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आज भी एक मरीज सामने आया है जिसके बाद में जनपद का जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या वो बढ़कर के 103 हो जाती है। जो आज मरीज जो सामने आया है वो कासगंज से यहाँ पर नोएडा में सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आया था। उसके बाद में जब वो इलाज से पहले उसका परीक्षण किया गया, जो उसके सैंपल लिए गए, उसकी रिपोर्ट आने के बाद पता लगता है कि वो मरीज कोरोना पॉजिटिव है। जिसके बाद में कासगंज प्रशासन को भी जनपद की तरफ से सूचना मुहैया करा दी गई है और इस मरीज का तुरंत आइसोलेशन में भर्ती का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नोएडा के अंदर 103 मरीज हो गए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अयोध्या से खबर, जहां पर पीएसी और सिविल पुलिस के जवानों में विवाद हो गया है। सिविल ड्रेस में घूम रहे पीएसी जवानों को थाने में बिठा लिया गया। थाने में बिठाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया और सीओ सदर वीरेंद्र सिंह विक्रम को सौंपी गई जांच के बाद होगी अग्रिम कार्रवाई। थाना रौनाही के पुलिसकर्मियों ने सिविल ड्रेस में घूम रहे पीएसी के जवानों को कस्टडी में लिया था। लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप था और जवाब में पीएसी के जवानों ने थाने में घुसकर विवाद कर छुड़ा ले गए थे पीएसी के जवानों को। तो जांच के बाद होगी अग्रिम कार्रवाई और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई करने की बात की जा रही है। फिलहाल पीएसी और सिविल पुलिस के जवानों में यह विवाद हुआ था और विवाद होने के बाद फिलहाल जांच में बिठा दी गई है। पीएसी के जवानों को थाने में बिठाए जाने के बाद विवाद हुआ था। सिविल ड्रेस में ये पीएसी के जवान घूम रहे थे। तो सीओ सदर वीरेंद्र विक्रम सिंह को यह जांच सौंपी गई है। पीएसी के जवानों को थाने में बिठाए जाने के बाद उन्हें जबरन छुड़ाकर ले जाया गया था और जिसको लेकर यहां पर आला अधिकारियों से शिकायत की गई और यहां पर सीओ सदर अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो लॉकडाउन में सिविल ड्रेस में घूम रहे थे पीएसी के जवान। जांच के बाद होगी अग्रिम कार्रवाई। सीओ सदर वीरेंद्र विक्रम सिंह को सौंपी गई जांच। ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, यहां पर पीएसी और सिविल ड्रेस में घूमने की शिकायत के बाद उनको जब थाने लेकर जाया गया, विवाद हुआ, क्या जानकारी है इस विषय में? बिल्कुल तुषार, मैं आपको बता दूं, रौनाही थाना क्षेत्र में आज जो है पीएसी के जवान सिविल ड्रेस में जा रहे थे। कोरोना लॉकडाउन को लेकर क्योंकि पुलिस की जो है सक्रियता लगातार बनी हुई है, उसी क्रम में जब चौराहे पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोका तो उन्होंने अपना परिचय पत्र नहीं दिखाया बल्कि अपने आप को पीएसी का जवान बताया। ऐसे में कहीं न कहीं से संदिग्ध
नजर आते हुए उन्हें जब थाने ले जाया गया तो भारी भरकम पीएससी के अन्य जवानों ने वहां पर उपद्रव किया और उसके बाद वहां से छुड़ा कर लेकर चले गए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के जो तस्वीर सामने हुई, कहीं ना कहीं से पुलिस, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान है, सिविल जवान है, उसके अलावा जो पीएससी के जवान है, वो कहीं ना कहीं से आमने सामने हो गए। उसको लेकर के जो एसएसपी आशीष तिवारी है, उन्होंने सीओ सदर को जांच सौंपी है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कहीं ना कहीं से कोई कार्रवाई की जाएगी और पीएससी के जो अधिकारी हैं उनको भी जो है पत्र जारी कर दिया गया है। तुषार, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पीएससी जवानों को थाने में बिठा लिया गया था और अयोध्या का मामला जहां पर सिविल पुलिस और पीएससी के बीच में विवाद हुआ है। पीएससी के जवानों को थाने में बिठाए जाने के बाद ये विवाद सामने आया। फिलहाल सीओ सदर इस पूरे मामले की जांच करेंगे और उसके बाद संबंधित कार्रवाई की जाएगी। तो पीएससी जवानों को थाने में बिठाए जाने के बाद विवाद हुआ। सीओ सदर वीरेंद्र विक्रम को सौंपी है जांच। पीएससी जवानों को थाने में बिठाए जाने के बाद यह विवाद हुआ था। अयोध्या का यह पूरा मामला है। तो वहीं डीजीपी ने सभी एडीजी जोन, आईजी और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान रमजान में पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को धर्मगुरुओं से बात और अपील कराने के निर्देश दिए। पुलिस धर्मगुरुओं से कहे कि वो लोगों को प्रेरित करें, लोग ना निकालें जुलूस और ना करें सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम। सांप्रदायिक और शरारती तत्वों पर बनाए रखें नजर। संवेदनशील इलाकों में यूपी 112 और पैदल गश्त करें।